सिद्धू अगर पीस की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को क्यों तकलीफ? वो उसको इतना बदनाम करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी है वो स्टार कैंपेनर ना रहे। हम बदनाम नहीं कर रहे, हम तो देश की बात बोल रहे हैं और वो समझते हैं लाफ्टर शो है। ये लाफ्टर शो नहीं है, ये किसी जोकर का। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ बदनाम किया जा रहा है। आप इसको किस तरह देखते हैं, और क्योंकि इस बात के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल चुप है। देखो, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ ये बड़ा झूठा प्रचार चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू हमारा स्टार कैंपेनर, वो उसको इतना बदनाम करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी है वो स्टार कैंपेनर ना रहे। सिद्धू साहब एक नेशनलिस्ट आदमी है, बहुत बढ़िया इंसान है। उसने कोई ऐसी गलत बात नहीं की जिसको इतना उछाल रहे हैं। मजीठिया साहब की सिस्टर भी वहाँ गई थी, वो भी वहाँ बैठी हुई थी। वो तो देशद्रोही नहीं है, सिद्धू साहब देशद्रोही हैं। ये सब गलत बातें हो रही हैं। सिद्धू साहब की जो इमेज है सारे हिंदुस्तान में है, वो बनी रहेगी, उस पर इनकी बातों का कोई असर नहीं है। सर उनके जाने पर सवाल नहीं उठाए जा रहे। जो बयान नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया है कि बातचीत करनी चाहिए, सवाल उस पे उठाए जा रहे हैं कि उसका निजी राय है, उसकी निजी राय है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, उसने उठा दिए। मगर इससे पहले बात तो पूछनी है कि इतना कहाँ से इकट्ठा हो गया? 3.5 क्विंटल वो बारूद कहाँ से आ गया? जो आज मैंने व्हाट्सएप पे देखा, आपको डवेल का बेटा पाकिस्तानी का पार्टनर है, डवेल का बेटा का अरबस्तानी का पार्टनर है। डवेल साहब उसका जवाब दें, अगर वो पाकिस्तान के साहब के पार्टनर बन सकता उनका बेटा, तो सिद्धू ने क्या कर दिया? लेकिन आपके कांग्रेस के नेता जो हैं वो भी सवालिया निशान जो है सिद्धू को लेकर नहीं, मेरा कोई सवालिया निशान नहीं है। दिग्विजय सिंह का बयान है जी, दिग्विजय सिंह का बयान है। चलो उनका होगा, दिग्विजय सिंह का होगा, पर मैं समझता हूँ सिद्धू साहब ने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कह दिया। अगर इतना जितना बवाल बना दिया गया, उससे बहुत बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। देखना तो ये है कि इतनी सिक्योरिटी के होते हुए इतना बारूद कहाँ से आ गया? मेन पॉइंट ये है, वो इतना इकट्ठा लेके कितना गाड़ी में रख के ले गया? एक दिन में तो आ नहीं जाता। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये NIA की जो टीमें हैं वो इस चीज़ पे लगी हुई हैं कि इतना बारूद कहाँ से आया। लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से इमरान खान ने कल धमकी दी है, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का चुप रहना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखो, सिद्धू कोई गवर्नमेंट नहीं है, सिद्धू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने जवाब देना है। इमरान जो करेगा तो उसका जवाब हिंदुस्तान देगा। पहले भी दिया था, 71 में भी दिया था, फिर 75 में 65 में भी दिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान को चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हिंदुस्तान की फौजें अलर्ट हैं, जो भी होगा उसका बढ़िया जवाब देगी। नवजोत सिंह सिद्धू को वाई सिद्धू को ही क्यों आप पूछते हैं? सिद्धू जैसे मैं हूँ, वाई सिद्धू। सर, नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बयान दिया है कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, 40 जवान हमारे उसने शहीद बयान दिया है, बातचीत जारी रहनी है। रखनी किसी के नहीं रखनी है, उसका काम है। ये मोदी जी का काम है, उसने बातचीत रखनी कि नहीं रखनी। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਵਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ 5 ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। केंद्र सरकार का फेलियर कितना बड़ा मानते हैं? ये फेलियर ही केंद्र सरकार का है, फेलियर केंद्र सरकार का। जो मोदी साहब 5 सवाल मनमोहन सिंह को करते थे पहले, वही 5 सवाल मोदी साहब को कह रहे हैं। सिक्योरिटी उनकी कहाँ से बारूद आ गया? टेलीफोन उनका कहाँ से मैसेज आ गया? मैं यही मोदी साहब से वही 5 सवाल जो मोदी साहब ने मनमोहन सिंह को किए थे, वही 5 सवाल का जवाब मोदी साहब आज दे दे। ये कैसे हो गया? बारूद कहाँ से आ गया? बारूद एक गाड़ी में लेके कहाँ को कैसे चला गया? ये मोदी साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलियर है, किसी स्टेट का फेलियर नहीं है। बाजवा साहब, पूरा विश्व जो है इस मामले के ऊपर भारत के साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है कि चाइना जो है वो मोहम्मद मसूद अजहर को विश्व तौर पर मैं फॉरेन एनालिसिस नहीं हूँ, मैं जितना मैं स्टेट का मिनिस्टर हूँ, मेरे लेवल की बात पूछिए, मैं इतनी दूसरी बात नहीं।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਤੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ISI ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੋਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ। श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के मेंबर ये महसूस करते थे कि हमारी फौज का और जो बहादुर जवानों ने शहादत दी है, उनकी शहादतों का सत्कार करते हुए जो कल KJS ढिल्लों साहब जेडे जरनल साहब ने उन्होंने बयान दिया कि जो पुलवामा में अटैक हुआ है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है, पाकिस्तान की सरकार जिम्मेवार है। स्वाभाविक है, जब सरकार इमरान खान की है तो वो जिम्मेवार है, ISI जिम्मेवार है, जनरल बाजवा जिम्मेवार है, जैश-ए-मुहम्मद जिम्मेवार है। हमारा ये मानना था कि नेशन पहले है, देश पहले है, बाकी बातें बाद में है। पंजाब से ये मैसेज ना जाए, क्योंकि एक सीनियर मिनिस्टर इनका नवजोत सिद्धू, वो अपनी यारी पकाने के चक्कर में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं, और हमारा हाउस सबसे ऊपर है पंजाब विधानसभा। तो हमारा ये रेजोल्यूशन था कि आर्मी को और देश को, देश 125 करोड़ देशवासियों को सुनाया जाए कि हम आर्मी की स्टेटमेंट से सहमत होते हुए आर्मी के पीछे खड़े हैं। ये बॉर्डर का इलाका है, इस बॉर्डर के इलाके ने कई मुश्किलातें का सामना करा, मगर देश पहले है। और साथ ही साथ जो मनीष तिवारी जी ने बोला कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी PTI, जिसको जैश ने मदद करी है पॉलिटिकली भी और पैसे दे के भी, और उस बात को कंडेम करते हुए भावलपुर की बात चली कि जहां पे आर्मी का इतना बड़ा सेटअप है, जहां पे ओसामा बिन लादेन मिला था, वहीं पे मौलाना मसूद अजहर छुपे हैं। उस हालात में मनीष तिवारी साहब का, रवनीत बिट्टू MP जो कांग्रेस के हैं, जिन्होंने बोला कि अब बात करने का समय नहीं, अब बदला लेने का समय, गोली दागने का समय, जपियां पाने का समय नहीं, उस बात का समर्थन करते हुए
केजरीवाल साहब की बात का समर्थन करते हुए, सलमान खुर्शीद साहब की समर्थन करते हुए हमारा ये रेजोल्यूशन था कि जो भी मेंबर अभी भी जनरल बाजवा को जब भी गले पड़ना ठीक समझता है, उसकी खिलाफ निंदा प्रस्ताव नवजोत सिद्धू के खिलाफ, और सारे 116 एमएलए बाकी इकट्ठे होकर क्रॉस पार्टी लाइन अपनी फौज के समर्थन में, देश के समर्थन में पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराते हुए पाकिस्तान को किसी हालात में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। कल इमरान खान की स्टेटमेंट भी हमने उसमें डाली थी कि इमरान खान कहता है प्रूफ दो। मौलाना मसूद अजहर भावलपुर बैठा है आपके जनरल बाजवा के बिल्कुल दफ्तर के साथ में, और आप प्रूफ मांग रहे हो। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? आज बहुत सारे मिनिस्टर और एमएलए नवजोत सिद्धू की स्टेटमेंट का बचाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल कुछ गलत नहीं बोला। देखो, ऐसे है, मैंने तो आपको मनीष तिवारी साहब जो सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उनकी स्टेटमेंट का स्वागत करा है। रवनीत बिट्टू जी, उनकी स्टेटमेंट का स्वागत करा है। और सलमान खुर्शीद साहब जो उनके सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो उनके लीडर ऑफ राज्यसभा है, कहने का जो माइनॉरिटी में जो जम्मू कश्मीर रीजन से संबंधित है वो भी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ टेरर स्टेट। पाकिस्तान को टेरर स्टेट ऐलाना जाए, यूएन में जाके ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद मौलाना मसूद अजहर को ऐलाना जाए, और इमरान खान के जनरल बाजवे के खिलाफ कार्रवाई हो, और उसके बचाव में जो खड़े हैं वो आपके सामने। ये तो मिनिस्टर तो ये भी कह रहे हैं कि सिद्धू जो है हमारे जो है स्टार प्रचारक हैं, इसलिए बदनाम कर रहा है। हम बदनाम नहीं कर रहे, हम तो देश की बात बोल रहे हैं, और वो समझते हैं लाफ्टर शो है। ये लाफ्टर शो नहीं है, ये किसी जोकर का उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तो बोल रहे हैं, हम अकेले थोड़ी बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह साहब आज बोल रहे हैं। कई लोग पीस की बात कर रहे हैं कि सिद्धू अगर पीस की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को क्यों तकलीफ? हमको पीस से तकलीफ नहीं है, जो शहीद हुए हैं ना उनकी मामाओं को दर्द से तकलीफ है हमको। और जो देश डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, हमारा देश तो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, ह्यूमन वैल्यूज में विश्वास करता है, और जो देश प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, जो देश टेरर फंडिंग कर रहा है, जो टेरर सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे को उस पाकिस्तान से, नए पाकिस्तान से हमको नहीं सहमति है। और हम चाहते हैं कि ये काम नहीं रोज रोज का चल सकता। जब रोज आपको मेजर डोंडियाल साहब की वाइफ का आपको देख के दर्द नहीं हुआ कि उनका अखीरला मैसेज अपने हस्बैंड को क्या था और वहां से आवाज नहीं आ रही थी? उस दर्द को पहचान करो, उस दर्द से।